बट इसको हम वन बाय वन करके सारे पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, माइक्रो सैटेलाइट। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सैटेलाइट हैज क्या 1 to 6 base pair reputation. चलो देखो हम क्या बोले, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे ध्यान से इधर कि दिस सैटेलाइट मतलब दिस सैटेलाइट मतलब कौन, माइक्रो सैटेलाइट हैज 1 to 6 बेस पेयर रेपिटेशन। मतलब 1 से लेकर 6 बेस पेयर का क्या होगा, रेपिटेशन होगा। तो ATGC ATGC ATGC, ठीक है, कितना होगा 4 बेस पेयर का, देखो रेपिटेशन। तो अच्छा बताओ ये 4 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 1 to 6 के बीच में आएगा, यानी रिपीटेशन होते रहेगा इसका। तो जब 1 to 6 बेस पेयर में अगर इस तरह का रिपीटेशन चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ऑल्सो कॉल्ड है SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। मतलब क्या है, ये सिंपल सीक्वेंस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए माइक्रो सैटेलाइट को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। क्लियर हो गया। देखो ये सीक्वेंस कब तक 1 से लेकर 6 तक रिपीट चलता रहेगा, 4 भी हो सकता है, हम यहाँ 3 लिखा है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, तो देखो 1 2 3 4 4 का चला, कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार, 4 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक। तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो सैटेलाइट। और इसी को क्या बोलेंगे, SSR, यानी सिंपल सीक्वेंस रिपीट बोलेंगे। अब देखो अब दूसरे बात पे आते हैं, तो क्या मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। चलो देखो ये क्या है, मिनी सैटेलाइट। दिस सैटेलाइट हैज, पहले तो ये बताओ मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट किसको बोलते हैं। मिनी माइक्रो में 1 to 6 बेस पेयर का रहेगा और इसमें 11 to 16 सैटेलाइट क्या था पता चला था तुम लोगों का, रिपीटेशन। हां रिपीटेशन। यानी ये ग्राफ बनाया था, देखो ये जो ग्राफ बनाया था ऐसे करके, एक ग्राफ ऊपर की तरफ गया था, यस सर, दूसरा ग्राफ छोटा छोटा आया था, हाँ। ये एक सैटेलाइट की तरह दिख रहा है, ये क्या हुआ माइक्रो मिनी, और ये क्या हुआ माइक्रो। समझ रहे हो आपको सैटेलाइट। अब देखो इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, दिस सैटेलाइट हैज
11 बेस पेयर टू 60 बेस पेयर रिपीटेशन। मतलब कि देखो इसमें क्या आपको सेम दिख रहा है, ये बताओ। सीक्वेंस सेम है हाँ लेकिन रिपीटेशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हाँ कभी देख रहे हो सीक्वेंस सेम है बट रिपीटेशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ देखो तीन लिए हुए ना, सीक्वेंस सारा सेम है। अब देखो क्या वेरी कर रहा है, रिपीटेशन। एक बार कितना का रिपीटेशन कर रहा है, 3 का। दूसरे बार कितना का रिपीटेशन हो रहा है। तो देखो इस मिनी सैटेलाइट में 11 बेस पेयर टू 60 बेस पेयर का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। अब देखो सीक्वेंस सेम होगा पर रिपीटेशन कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। इसका रिपीटेशन बार-बार चलेगा। तो देखो यहाँ वेरी क्या करेगा बताओ जल्दी से तुम लोग। तो रिपीटेशन क्या करेगा, रिपीटेशन नंबर वेरी करेगा बट सीक्वेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे बताओ, मिनी सैटेलाइट। आल्सो कॉल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यहाँ पे टेंडम का मतलब होता है कंटीन्यूअस। क्या होगा वो, कंटीन्यूअस। अब देखो ये रिपीटेशन जो चलेगा ये कंटीन्यूअस चलेगा। क्या चलेगा, कंटीन्यूअस चलेगा। और कंटीन्यूअस चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर का क्या, सीक्वेंस सेम बट रिपीटेशन नंबर वेरी, इसलिए इस टर्म को क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। टेंडम क्या, तो टेंडम मतलब कंटीन्यूअस क्या चलेगा, इसका रिपीटेशन चलेगा। और रिपीटेशन अगर बार-बार चलते रहेगा कंटीन्यूअस तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अल्टीमेटली, VNTR। क्या बोलेंगे, जैसे देखो सीक्वेंस सेम रिपीटेशन वेरी, सीक्वेंस सेम रिपीटेशन वेरी। ये वेरिएशन 10 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसका जो वेरिएशन है वो कंटीन्यूअस चलते रहेगा। जिसको और अगर ये कंटीन्यूअस वेरिएशन होते रहेगा तो इसी टर्म को क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। टेंडम का मतलब क्या, कंटीन्यूअस हो रहा। क्या हो रहा, यानी कि इसका रिपीटेशन क्या हो रहा, कंटीन्यूअस हो रहा। इसलिए इसको और क्या बोल दिया हम लोग, VNTR। तो देखो दिस सैटेलाइट 11 बेस पेयर टू 60 बेस पेयर का क्या रिपीटेशन, और देखो आल्सो कॉल्ड क्या, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। समझ गए इतना बात को। अब देखो यहाँ पर इसके साइड में इस जगह पे जब यहाँ से स्टार्टिंग होता है इस जगह एक सीक्वेंस लगा रहता है। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक। क्या क्या था पैलिंड्रोमिक, बताओ पढ़ा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इधर क्या लगा रहेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जल्दी बताओ, भूल गया सर, क्या था ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जल्दी बोलो। अरे कॉपी देख के भी बताओ कहीं पढ़ा है कि नहीं, रिव्यू तो देखो तुम लोग। नहीं पढ़ा है। कैसे नहीं पढ़ा, बोल दिया सर। देखो ये क्या है, कोडिंग वाला ना। आ गया है। इधर से पढ़ेंगे तो नहीं इधर से पहले पढ़ेंगे बस याद है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं पढ़ा है। हाँ याद आ गया। चलो हो गया। अब देखो हम लोग के क्रोमोसोम में क्या है, सीक्वेंस सेम है। क्या है, सीक्वेंस सेम है लेकिन क्या कर रहा है, रिपीटेशन नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, इतना बात समझ गया, इसको नोट कर लो, लिख लो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
ट्रांसफर है। और कैसा क्रोमोसोम का था? होमोलोगस या होमोलोगस? होमोलोगस। स्टार्ट। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सुनो क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ VNTR वेरी बिग, कितना 0 1 kb टू 20 kb। सुनो यहाँ पे हम एक क्रोमोसोम लिए, कैसा क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम। एक पे कितना पेज और एक पे कितना पेज, और इस पेज को क्या किया हम नीचे लगा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो VNTR का साइज है वो कैसा कर रहा है, बताओ 0.1 kb टू 20 kb। अब देखो ये K का मतलब क्या होता है, बताओ किलो, क्या होगा किलो, और इसका मतलब क्या किलो। अब 0.1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितना से 1000 से, तो कितना हो जाएगा 100 होगा, हो जाएगा। अब देखो इसी
20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। हो गया। तो देखो लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है ये वाला। तो तुमको याद कौन रखना है ये रखना है। अगर ऐसा कुछ होता है तब फिर इसको देख लेंगे ठीक है ना। तो कितना कितना वैरी कर रहा हूँ 100 से लेकर 20,000 किलोबाइट तक मतलब किलोबाइट का यहाँ पे इंक्रीज कर दिए अब कितना होगा 20 का। तो समझ गए बात को। तो देखो कितना वेरी करेगा किसी भी क्रोमोसोम में बताओ। अगर यहाँ पे VNTR का जो है साइड को कितना वेरी करेगा अब देखो सीक्वेंस क्या हो रहा है बताओ रिपीट हो रहा है नहीं क्या हो रहा अब वेरिएबल नंबर वेरी क्या कर रहा रिपीटेशन नंबर वेरी कर रहा है। देख लो तो यही VNTR है कितना 0.1 से लेकर 20 के भी तक और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 100 से लेकर 20,000 तक। तो ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट। अब देखो नीचे की ओर चलते हैं तो ये देखो इसका कितना बेस है 3 और इसका कितना बेस है 5। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा एट द एंड ऑफ क्या VNTR पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज परफेक्ट। देख रहे हो एंड में क्या लगा हुआ है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो ये जो बोल रहा है कि कितना से कितना साइज वेरी कर रहा है 100 से लेकर हां यहाँ पे देखो तुम मान लो कि कब कौन दिख रहा बताओ 40 बेस पेयर 40 बेस पेयर 40 बेस पेयर कितना हो जाएगा 120 होगा टोटल और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ 200 हो जाएगा। अब बताओ कौन है क्या था 200 वाला। अब देखो इससे पता चल गया सारा सीक्वेंस कौन है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या एक चीज यहाँ पे देखना है हम लोग को टर्म को समझना है हम लोग को RFLP क्या समझना है RFLP। देखो इसको हम काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बताओ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर ये कैसा है एंजाइम है क्या बाबू एंजाइम है। और इधर भी क्या यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर ये क्या है बताओ एंजाइम है क्या है एंजाइम है। अब देखो जैसे ये कट किए अब बताओ ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है कट करने के बाद क्या होगा फ्रेगमेंट आएगा ये बताओ ये इसका फ्रेगमेंट हुआ और ये इसका फ्रेगमेंट हुआ हो गया। बताओ दोनों का फ्रेगमेंट कटा कि नहीं कटा तो इसको क्या बोले रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्या बोले बाबू रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। और ये भी क्या है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। चलो लिखो जल्दी चलो आगे देख लो समझो क्या बोले थे साइड ऑफ VNTR समझ गए। अब देखो क्या बोला एट द एंड ऑफ भी समझ गए। देखो द रिपीटेशन नंबर ऑफ VNTR क्या रिपीटेशन नंबर ऑफ VNTR वेरिएबल नंबर डिपेंडेंट रिपीट यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में सीक्वेंस क्या रहेगा सेम रहेगा लेकिन रिपीटेशन क्या करेगा वेरीज करेगा। यही तो होमोलोगस क्रोमोसोम देख रहे हो सीक्वेंस सेम है लेकिन रिपीटेशन नंबर क्या कर रहा है वेरी कर रहा है ना। इससे पता चला कि क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में हमेशा जो है वो वेरी करता है कौन बताओ रिपीटेशन नंबर। कितना
क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम यहाँ पे इसके लेंथ के बारे में बात करें। किसके बारे में? लेंथ के बारे में। तो देखो, इसको हम कट किए, किससे? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर से कट कर दिए, तो क्या बन गया? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। क्योंकि इंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर, तो फ्रैगमेंट का नाम रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। इधर भी क्या बन गया? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। अब ये रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट और इधर भी क्या? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, दोनों फ्रैगमेंट है। और इसी को क्या बोलते हैं? RFLP। क्या बोलते हैं? RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन दोनों में देखो डिफरेंस है कि नहीं? लेंथ का है ना डिफरेंस। इधर क्या 120, इधर क्या आगे डिफरेंस ना। अब सुनो इस लाइन को देखो, द रिपीट क्या बोले? द रिपीटेशन नंबर ऑफ BNTR इज वेरी इन होमोलोगस क्रोमोसोम। आ गया ऑन ए इंडिविजुअल मतलब अकेले। सो DNA ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग आर स्लाइटली डिफरेंट। हम दोनों के बीच में क्या है? DNA सेम है, लेकिन क्या स्लाइटली डिफरेंट है 0.1%। लेकिन एक्सेप्ट किसमें बताओ? मोनोजैनेटिक ट्यूब में क्या होता है? कोई भी डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजर के समय दोनों एक ही कैविटी से बना हुआ रहता है। तो क्या होगा? दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पे समझ आ गया? NCERT निकालो और DNA फिंगरप्रिंटिंग में देखो RFLP कहाँ लिखा हुआ जल्दी। तो यहाँ पे क्या होगा? लेंथ डिफरेंस तो नहीं हुआ।
देखो हम RFLP के बारे में बताए थे। हम एक पर्सन लिए उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरा पर्सन लिए उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों में कैसा है बताओ? डिफरेंट है ना। पर देखो मोनोजाइगोटिक के केस में क्या होगा बताओ? सेम होगा। तो हम यहाँ पे बस यही बताना चाह रहे थे क्या कि RFLP जो होगा वो मोनोजाइगोटिक के केस में क्या होगा? नहीं होगा, लेकिन अदर पर्सन इंडिविजुअल में क्या होगा? वैलिड होगा। तो मान लो कि DNA फिंगरप्रिंट किए, ठीक, और एक पर्सन लिए और दूसरा पर्सन भी लिए, और दूसरा का कौन होगा? मोनोजाइगोटिक ट्यून्स होगा। अब मान लो कि जब उससे पूछा जाएगा, जब वो पकड़ा जाएगा तो उससे पूछा जाएगा ना कि तुम्हारा कहीं मोनोजाइगोटिक ट्यून तो नहीं ना है, कहीं वो तो नहीं ना करके मर्डर करके भाग गया। हाँ, तो वो बोलेगा क्या कि नहीं मेरा कोई नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा पता है ना? पकड़ के बस स्टार्ट। समझ गया? तो देखो यहाँ पे क्या बताया? RFLP। क्या बताया? RFLP। अब इसको समझेंगे। देखो 2RFLP कभी भी 100% मैच नहीं करेगा, कभी भी 100% मैच नहीं करेगा, पर मोनोजाइगोटिक के केस में क्या होगा? मैच कर जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हम समझाने जा रहे हैं, देखना, लिख लेना इतना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या होता है? सेम क्रोमोसोम एक ही फर्टिलाइजेशन से बने हो, सेम क्रोमोसोम एक ही फर्टिलाइजेशन से बने हो। चलो देखो एक चीज सिखा रहे हैं, लिखो लिखो पॉइंट नोट करके। टू RFLP क्या है? RFLP क्या होता है इसका मतलब बताओ? पैटर्न सेम। 2RFLP पैटर्न सेम इन 2 केस। कितना केस में? 2 केस में। क्या होगा? 2 का RFLP सेम होगा। क्या? 2 केस में। पहला कौन होगा? अभी क्या पढ़ा तुम लोग को? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम होगा ना। दूसरा बता सकते हो? सोच के बताओ, बताओ। RFLP पैटर्न मेड बाय, हाँ, बैक्टीरिया कहाँ से ला दी है? बैक्टीरिया का भी करेगा फिंगर, वो काहे के लिए करेगा उसका? टू डिफरेंट सेल, क्या? टिश्यू ऑफ ए पर्सन। सुनो देखो, ई हाथ दोनों का सेल लिए और दोनों का RFLP सेम आएगा कि कैसा आएगा? डिफरेंट आएगा बताओ? सेम आएगा ना। तो देखो क्या है कि RFLP पैटर्न मेड बाय 2 डिफरेंट सेल। एक ही बॉडी में 2 जगह का सेल लिए, यहाँ का लिए और यहाँ का लिए, उसमें क्या आ जाएगा बताओ? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। तो कितना केस में सेम आता है? 2 केस में। कौन कौन? और चलो देखो ले रहे हैं, इसको समझ गए ना। देखो हम इसका क्या लिए? RFLP लेंगे। किसे क्या लेंगे? RFLP। देखो इधर से, इधर भी क्या लेंगे इसके हाथ का बताओ? सो जाओ बोलते बोलते तुम। चलो देखो ऐसे बना, अरे लिखो ना। सपोज दैट, मान लो 11 2 6 4 11 2 6 4, ठीक है ना। देखो अब इसका क्या हुआ? 11 2 6 4 क्या होगा इसमें? 11 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, और इसमें भी क्या होगा? 11 2 6 और 4।
अब बताओ इसका RFLP सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बताओ। RFLP सेम। चलो बना लो जल्दी। हो गया। देखो RFLP पैटर्न मेड बाय 2 डिफरेंशियल टिश्यू ऑफ ए पर्सन। तो देखो इस हाथ का लिए, यहाँ से ले लिए और क्या किए, यहाँ से ले लिए, दोनों का ले लिए टिश्यू और क्या किए, निकाल के दोनों का RFLP क्या किए, मैच किए। तो क्या आया, सेम आया कि डिफरेंट। इसी तरह पैर का ले लेंगे तो क्या होगा बताओ, सेम आया कि डिफरेंट आएगा, सेम आएगा। तो यही दो केस में क्या होगा, सेम आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं केस। चलो सेम डायग्राम रहेगा, बस यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, क्राइम। नहीं देखो रुक जाओ अभी। मिटा दे इसको, खड़ा खड़ा थक गया था बेचारा। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये कौन है, क्राइम स्कैन का, कहाँ पे, क्राइम इस जगह क्या होगा, क्राइम। और यहाँ पे कौन है, सस्पेक्ट 1, कौन है, यहाँ कौन है, सस्पेक्ट 2। कहाँ पे, क्राइम लिखो ना, क्राइम हुआ, वहाँ से मिला हमको ये DNA और वहाँ से हम उस DNA को सस्पेक्ट से मैच कराएंगे। विक्टिम क्यों लोगी, विक्टिम से कुछ होगा,
हो गया यहाँ तक? मर्डरर बताओ इसमें तुम लोग अपने से, पहले बना लो उसका, तुम लोग मर्डर बताना कौन किया। चलो देखो, ज्यादा मैच किसमें कर रहा क्राइम से, बताओ। 2 में। तो मर्डरर कौन हो जाएगा बताओ? कहाँ कहाँ मैच कर रहा है यह बताओ। सबसे पहले ज्यादा 6 पे ना, 6 है ना, तो 6 पे मैच कर गया। उसके बाद कहाँ मैच किया बता? लगातार मैच कर जाएगा। 6 3 है ना जी। अरे यहाँ देखो, देखो 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, और यहाँ पे भी तो सेम ही चीज़ है। देखो 3 है, उसके बाद 5 है, उसका क्या है 4 है, उसका क्या है 6 है। तो यहाँ देखो क्राइम स्कैन पे सबसे ज़्यादा किसका मिला? सेकंड वाला का। हाँ तब देखो, बताओ कौन है मर्डरर? बी वाला। अब देखो ये तो पकड़ा गया, इसको बुलाया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। अगर ये बोल दिया तब तो दिक्कत, और नहीं बोला तो क्या होगा? बस पकड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट। समझ गए बात को ना? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्राइम से, देखो क्राइम से सस्पेक्ट वाला ज़्यादा मैच करेगा तो क्या हो जाएगा? वही उसका मर्डरर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा क्या हुआ, डीएनए फिंगर। हाँ उसको तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है अब। नहीं चलो समझ गए बात को। एंजाइटी देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में केस में क्या होगा? पीछे वाला जो केस बताए थे हम, देखे थे ना तुम लोग, तो वहाँ पे क्या होगा? मैच कर जाएगा उसका, इसमें लेकिन नहीं करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मर्डर कौन हो गया बताओ? सस्पेक्ट 2। तो पूरा एंजाइटी निकालो अब तुम लोग। ला देखे बुक एक हमको। चलो एनसीईआरटी देखो, हाँ 5 मिनट में हम पूरा पढ़ा दे रहे हैं, सुनेगा सब ध्यान से। देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, एज स्टेटेड द प्रीसीडिंग सेक्शंस। देखो 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमॉन्ग ह्यूमन इज सेम। क्या है? एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम इज ए कितना? 3 × 10⁹ बेस पेयर। क्लियर है? इन हाउ मेनी बेस सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंस? तो कितना डिफरेंस? 0.1%। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इट इज दिस डिफरेंस इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक एंड देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। देखो यहाँ पे फिनोटिपिक का मतलब क्या हुआ? फिनोटिपिक अपीयरेंस यानी बाहर का। तो 0.1% से ही फिनोटिपिक अपीयरेंस दिखता है। जैसे मेरा और तुम्हारा चेहरा क्या कर रहा? दोनों का मैच नहीं कर रहा। किसके कारण से? तो फिनोटिपिक अपीयरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा। किसके कारण से? तो 0.1% के कारण से। आगे बढ़ो। इफ वन एम्स द फाइंड टू जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल और अमॉन्ग इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। और क्या कर सकते हैं? 2 के बीच में डिफरेंस हम क्रिएट करा सकते हैं इससे, ठीक है। सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी द डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। क्या है बताओ? डॉन्टिंग मतलब क्या होता है? टफ। एक्सपेंसिव मतलब क्या? बहुत खर्चीला, ठीक है। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ पेयर्स। 3 × 10⁶ बेस पेयर किसका होता है? इकोलाई। किसका होगा? इकोलाई, याद है ना?
DNA fingerprint is the very quick way to compare the DNA sequence of any two individual. अगर हम एक एक करके सबको चेक करें तो कितना एक्सपेंसिव होगा और कितना कठिन काम हो जाएगा, लेकिन DNA फिंगरप्रिंट से क्या कर सकते हैं, इजी मेथड से हम उसको चेक कर सकते हैं. DNA fingerprinting involve identifying difference in some specific region of DNA sequence called repetitive DNA. जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे सीक्वेंस में, रिपीटेटिव DNA. क्लियर है टर्म ना? Because this sequence is the small stretch of the DNA repeated many times. स्ट्रेच होता है और many times क्या हो जाएगा, रिपीट्स कर जाएगा. आगे देखेंगे हम लोग. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during the density gradient centrifugation. देखो क्या लिख के निकल गया, कुछ पता चला यहाँ पे, मेजर पीक माइनर पीक सब खत्म है. तो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग क्या देखे थे, मेजर और यूवी रे डाल के, यूवी रे जिस डीएनए के पास सबसे ज्यादा यूवी रे, सबसे ज्यादा यूवी रे का एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा पीक रहेगा. अब आगे चलेंगे. द बल्क डीएनए फॉर्म ए मेजर पीक और अदर स्मॉल पीक इज रेफर्ड सैटेलाइट डीएनए. तो मेजर पीक को क्या बोलेंगे, बल्क, और माइनर को क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए. उसी को क्या बोलेंगे, रिपीटेटिव डीएनए. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन 80 रीच और जीसी रीच, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ नंबर रिपीटेटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड टू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. क्या होता है माइक्रो सैटेलाइट, जल्दी बता. इसमें माइक्रो में से 1 से 6 पे डिजिट्स रहता है. अच्छा चलो अब देखो सुनो, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा कि ये तुम्हारा हो गया. दिस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स, किसी को कोड नहीं करता, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट. ठीक है. आगे चलेंगे. बट क्या है, बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. लेकिन ह्यूमन जीनोम का क्या है, लार्ज पोर्शन. लिख लो 98%, लिख लो 98%. कितना था, अब देखो यहाँ तक तो हम पढ़ाए थे. अब इसका जो सैंपल लेंगे वो कल सीक्वेंस बताएंगे हम. ठीक है ना. तो ये सब सारा कल पढ़ाएंगे सीक्वेंस पूरा अच्छा से. ठीक है ना. नहीं, इसमें स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट बचा हुआ है. हाँ आज का खत्म, कल पढ़ाएंगे स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. हाँ